अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ दोस्तों के एतराज़ात के जवाबात की वीडियो है, जो कि पिछली वीडियोस में बहुत सी बातें क्लियर हैं, लेकिन शायद पूरी वीडियोस ना देखने की वजह से लोगों के जहन में कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कि सिर्फ़ व्यूज़ बढ़ाने के लिए मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं अलग से ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन दोस्तों के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के शक आ जाते हैं वो क्लियर हो जाएं। देखें, इस वक्त ये आपके सामने जो सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, ये दो 150 वाट के सोलर पैनल हैं जो मोनो हैं, और एक जो है वो 100 वाट का पॉली सोलर पैनल है। तो ये 400 वाट का सिस्टम है। इस वक्त बारिशों का मौसम है। मैं आपको थोड़ा व्यू भी दिखा देता हूँ। ये आपको सारी ज़मीन गीली नज़र आ रही होगी, थोड़ा सामने से देखिए, यहाँ से भी आपको गीला गीला नज़र आ रहा होगा। ये दीवार देखिए, दीवार भी भीग रही है, ठीक है। सामने आपको नीचे जो बारिश का पानी जमा हो जाता है वो भी दिखाई दे रहा है। आसमान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, बादलों वाला आसमान है। बीच में सफ़ेद और स्याह बादल मिक्स हो रहे हैं। धूप निकली हुई है, धूप मौजूद है, धूप भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन बार बार बादल भी आ जाते हैं, ठीक है। आप सूरज को गौर से देखिए, आपको उसके चारों तरफ बादल नज़र आएंगे। तो ये बादल जब अपनी जगह तब्दील करते हैं, सूरज के सामने आते हैं, तो धूप गायब हो जाती है। अब कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जनाब ये तो काम ही नहीं करता है और सोलर सिस्टम बेकार है। तो पहले यहाँ देखें, इस वक्त जो हमारा सोलर है वो धूप निकली हुई है। यहाँ से देखिए, ये आपको धूप नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो सोलर है ये इस वक्त माइनस में आपको 7.7 शो कर रहा है। और इसी को अगर मैं घुमा के लगा देता हूँ, ठीक है जी, ये घुमा के लगा दिया हमने, तो ये 7 और 6.9 एम्पेयर्स इस वक्त शो कर रहा है। अब बहुत सारे दोस्त ये परेशानी जहन में लेके बैठ जाते हैं, 400 वाट का सिस्टम है, सिर्फ 7 एम्पेयर बन रहे हैं। आइए मैं आपको मज़ीद क्लियर करके इसके एम्पेयर कम क्यों है और ये ज़्यादा कैसे हो जाएंगे ये समझा देता हूँ। मैं वीडियो बिल्कुल भी पॉज नहीं करूँगा, ठीक है। जो है जैसा है, जो आपको नज़र आ रहा है, सब चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए ये वीडियो कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो हमारी बैटरी चार्ज पे लगी हुई है, यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, देखें जनाब। तो 13.4 वोल्ट हैं ये बैटरी के इस वक्त। तो तकरीबन ये बैटरी फुल है। 13 से 14 के दरमियान में बैटरी फुल हो जाती है। आपको ये सारे बार जो हैं ये भरे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, ये जिसको पंजाबी में लोग बोलते हैं डबियाँ। तो ये डबियाँ भी भरी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है। सिग्नल्स जो हैं बैटरी के फुल हैं, इसका मतलब है बैटरी फुल चार्ज है, सोलर पैनल काम कर रहा है। ये एरो जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ब्लिंक कर रहा है, और इसका मतलब ये कि चार्जिंग हो रही है। अच्छा जी, ये वही तार है ऊपर से जो आ रही है सोलर पैनल वाली, इसमें मैं ये फ्लैम मीटर लगा रहा हूँ। ये देखिए, माइनस के 7.5 एम्पेयर्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, थोड़ा फोकस हो गया, अब देख लें। और इसी को मैं घुमा के लगाता हूँ, ये लीजिए, घुमा के लगा दिया मैंने। अब ये बग़ैर माइनस के यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें, बग़ैर माइनस के ये डीसी, यहाँ आपको डीसी भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एम्पेयर भी नज़र आ रहा है। 6.9 या 7 एम्पेयर्स ये शो कर रहा है। अब ये एम्पेयर 400 वाट का सिस्टम है, इतने कम क्यों हैं? ये सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा, बकवास होता है, लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी बातों का अभी जवाब देखते हैं। ये सामने हम 2 लाइटें जलाते हैं। 7 एम्पेयर याद रखने हैं आपने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक फैन चला देते हैं।
ये दूसरा फ़ैन चला देते हैं, ये लाइट्स चला देते हैं। ये हमने लोड रन कर दिया है, ठीक है जी। आइए वापस चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब एम्पेयर्स को देखते हैं। ये देखें जनाब, एम्पेयर बढ़ गए, 8.8 हो गए, ठीक है। 1.8 एम्पेयर्स बढ़ गए हैं। पहले 7 थे, सही है, 6.9 या 7 थे, अभी 8.9 या 9 हो रहे हैं। आपके सामने देख रहे हैं आप, 9 वोल्ट्स हो गए हैं, सॉरी 9 एम्पेयर्स हो गए हैं डीसी के, तो 2 एम्पेयर बढ़ गए। अब आइए, ये हमारे पास नॉर्मल जो 220 वोल्ट से चलने वाला फ़ैन है, ये हमने इसको भी ऑन कर दिया, ठीक है जी। ये ऑन हो गया, लोड और बढ़ गया। जब लोड और बढ़ा है तो बैटरी की पोजीशन चेंज हो गई है ऑटोमेटिकली। अब ये इसको पीछे ले जाता है ताकि तेज़ी से चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। और जब हम लोड यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो फ्लोटिंग चार्जिंग होती है। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो बेचारे मेरे शकी दोस्त हैं उनके लिए ये। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे जो एम्पेयर्स हैं वो 9.2, 9.1, थोड़े से ये और मज़ीद इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है जी, ये बढ़ गए। अच्छा, अब मैं ये लोड बंद करूँगा। यहाँ पर ये मैंने ऑफ़ कर दिया, फ़ैन ऑफ हो गया। 9.2 एम्पेयर्स याद रखिएगा। यहाँ आते हैं, लाइट ऑफ कर दिए, आगे आ जाते हैं जनाब, फ़ैन ऑफ कर दिया है, ये दूसरा फ़ैन भी ऑफ कर दिया और ये लाइट भी ऑफ कर दी, ठीक है जी। आइए जनाब, देखें क्या शो कर रही है। ये शो कर रहा है कि बैटरी आपकी फुल है, ठीक है, और चार्जिंग फिर भी हो रही है, यानी ये अब ज़्यादा तेज़ी से चार्जिंग नहीं कर रहा, स्लो चार्जिंग पे चला गया, फ्लॉट चार्जिंग पे चला गया है। जैसे ही हम लोड इस्तेमाल करते हैं बल्क चार्जिंग, तेज़ी से चार्जिंग करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जनाब, यहाँ ये देखें जनाब, ये देखें आप डीसी के जो एम्पेयर जो 7.9 हो गए, 9.2 थे, 7.9 या 8 हो गए, कम हो गए एम्पेयर्स। तो जैसे जैसे आपकी बैटरी खाली होती जाती है वैसे वैसे चार्जिंग तेज़ होती जाती है। धूप के वक्त में अगर आप लोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बैटरी जैसे जैसे खाली होती जाती है वैसे वैसे चार्जिंग तेज़ होती जाती है। सोलर पैनल्स, ये आपका जो चार्ज कंट्रोलर है, ये सब तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। धूप का होना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे ही आप लोड इस्तेमाल करना बंद करते हैं, अब ये बहुत सेफ तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करता है ताकि बैटरी ओवर चार्जिंग की तरफ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। जबकि हमारे जो नॉर्मल देसी चार्जर होते हैं वो एक ही रफ्तार से बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर नोट किया होगा, जो सोलर इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि पानी वाली बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज जो नॉर्मल देसी चार्जर्स हैं उनमें तेज़ी से पानी को कम कर देती हैं। आपको तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते में पानी ज़रूर डालना पड़ता है, जबकि सोलर में 1-1, 2-2 महीने तक हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और मैं आपको इसका एग्जांपल भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये मैंने खोल दिया जनाब ढक्कन इसके, ये देख लीजिए अगर आप देख सकें, क्योंकि यहाँ धूप काफ़ी तेज़ है। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कैमरा अगर इसको कैप्चर कर रहा हो तो आपको नज़र आएगा कि पानी जो है वो अपने लेवल पर है। यहाँ से देखते हैं, जहाँ से भी आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा, मुझे
इस वक्त चूँकि रोशनी बहुत तेज़ है तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये पानी बिल्कुल जिस कंडीशन में हमने ये बैटरी ख़रीदी थी और पानी था अभी भी वैसा ही है। ठीक है, और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं ये बैटरी हमें इस्तेमाल करते हुए। यहाँ अगर आपको दिख रहा हो पानी, ठीक है। अच्छा, तो अब बैटरी का जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही सेफ तरीके से चार्जिंग हो रही है। और दूसरी जो बात है वो बहुत अहम है, अगर आप एक समझदारी करें, और वो ये है कि दोपहर में जब धूप ज़्यादा हो, बैटरी फुल हो जाए, तो आप जो है वो अपने सोलर सिस्टम के साथ एक दूसरी बैटरी अटैच कर दें। ये देखें, मैंने इसे जो केबल्स हैं उन पर सेट कर दिया है, और ये केबल्स के ज़रिए यहाँ पर आराम से जो आपकी ये मैंने जो है वो केबल्स को साथ में एलिगेटर क्लिप लगा के यहाँ पे चार्जिंग पे सेट कर दिया है। और अब ये एक बैटरी हमारी चार्ज हो गई। हमने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया, निकाल दिया, सही है, और इसे उठा के जनाब यहाँ बहुत ध्यान के साथ, गलत नहीं लगाना है, ये हमने प्लस पे इसमें लगा दिया, और इसी तरह से हमने ये दूसरी केबल यहाँ से हटाई और ये यहाँ पे हमने माइनस में लगा लीजिए। अब दूसरी बैटरी चार्ज हो रही है, तो मैं एक वक्त में 2 बैटरीज, या अगर मेरे पास ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम है या छोटी बैटरीज हैं तो मैं कई बैटरीज चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर ये देख लें, ये दूसरी बैटरी भी मेरी फुल ही है, ये 14.1 वोल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो दोनों बैटरीज मैं एक सोलर सिस्टम के साथ बड़े मज़े से चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम्पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 7 हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, वैसे वैसे चार्जिंग तेज़ होती जाती है। तो बाज़ दोस्त अपने सोलर पैनल्स को लेकर बड़े परेशान होते हैं कि जनाब हमने सोलर पैनल ख़रीदा है, वो सिर्फ 2 एम्पेयर शो कर रहा है, वो सिर्फ 3 एम्पेयर शो कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पहले आप ये देखें कि बैटरी फुल है या नहीं है, फिर आप ये देखें कि आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर ये भी ज़रूर देखें कि धूप कितनी मौजूद है। ठीक है, सही जो टाइम है वो तकरीबन 12 से लेकर 1 बजे का जो टाइम है वो सोलर पैनल को चेक करने का परफेक्ट टाइम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन दोस्तों के दिल में कुछ शुकूक व शुबात थे, जो उनके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियोस जो मैं अपलोड करूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और समझ के लगाइए। मेरी सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके जहन में कोई भी बात आती है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, जो हमारा चैनल है उसके अबाउट ऑप्शन में, आपको कोई भी बात पूछनी है मुझे ईमेल कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग नंबर्स मांगते हैं, तो मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं, अगर मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा तो मैं वीडियोस बनाने का काम बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जवाबात दे देकर ही थक जाऊंगा। इतने लोग जो है वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं, और मैंने कुछ दोस्तों से नंबर शेयर किया था, फिर मजबूरन मुझे वो नंबर ही बंद करना पड़ गया, तो इसलिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ कि मैं आपसे नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिए, और जिन दोस्तों को मेल करना नहीं आती है वो कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको तमाम कमेंट्स के जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिए, और उन्हें लोड शेडिंग के अजाब से बचाइए। थोड़ा सा खर्चा कीजिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए। बड़ा सेटअप नहीं लगा सकते तो एक पैनल, एक फ़ैन, एक छोटी बैटरी से स्टार्ट कीजिए। मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह सोलर सिस्टम अगर सही तरीके से लगाने में कामयाब हो गए तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।